दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप मार्केट के अंदर बने रहते हैं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं, अगर आपने कोई भी कॉइन खरीद रखा है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर पहले से आप एज ए इन्वेस्टर हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है। जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं चाहता हूँ आपके साथ में भी वो शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले आखिरकार मार्केट इतना क्रैश क्यों हो रहा है। दो चार चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, दो चार बातों को अगर ध्यान में अगर आप रखते हैं, आप इससे इस लॉस से आप अगर चाहें तो रिकवरी में बदल सकते हैं। क्या वो रीज़न है, आइए चलते हैं मार्केट क्रैश की तरफ और हम क्या अभी फ़िलहाल कर सकते हैं इसके लिए, प्रॉफिट के लिए, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे। आप देखेंगे पिछले 7 दिन से, पिछले 8 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से मार्केट नीचे चलती जा रही है। क्या आपने सोचा है कि वो लोग एंट्री भी ले रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल एंट्री बंदा ले रहा है उसका 4 दिन के बाद फिर दोबारा से लॉस होना शुरू हो जाता है। मार्केट के अंदर क्रैश आने के रीज़न क्या है वो पहले जान लेते हैं और इसके बाद जानेंगे कि इसमें अभी एंट्री लेने का टाइम है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं इसकी फेयर की तरफ। आप देखेंगे लास्ट मंथ में 49 था, जो कि नेचुरल रहता है, कोई दिक्कत नहीं थी, जो लोग डरे हुए थे। लास्ट वीक आप देखेंगे 28 और अभी फिलहाल एक्सट्रीम फेयर मतलब 11 और आज आप देखेंगे एक्सट्रीम फेयर 5, यानी कि इतने ज़्यादा लोग अभी फिलहाल डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं इस क्रिप्टो मार्केट से कि जितने लोगों ने क्रिप्टो पहले खरीदा हुआ है उन सभी लोगों को, मैक्सिमम लोग जितने इन्वेस्टर हैं उन सभी लोगों को लॉस हुआ है। फिलहाल लोग इस कदर डर चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्या रीज़न आया, वो कुछ रीज़न है जो कि मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैं आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में बता रहा था। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लाइव नज़र आ रहा होता है, कितना फंड्स बचा हुआ है, कितने लोग जुड़ चुके हैं। जब वहाँ से फंड्स लोग विड्रॉल लगाने लग जाते हैं तो फंड्स कम पड़ता है, तो हर बंदा ये सोच रहा होता है यार ये कम कैसे हो गया। जब दिख रहा होता है तो हर बंदा विड्रॉल लगाने लग जाता है, जो फंड्स होता है वो ख़त्म भी हो जाता है। दोस्तों इसीलिए डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर लोग अब जुड़ना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि नज़र आ रहा होता सब कुछ। यहाँ पर भी ऐसे हुआ। यहाँ क्या हुआ है जो कि मैं वहाँ पे उस वीडियो में बता रहा था, जब मार्केट क्रैश होने लग जाती है तो जैसे ही 5-7% क्रैश होती है, उसमें से कुछ लोग तो ऐसा होते हैं बाय करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर बंदा एक दूसरे को देखा दाखी सोचते हैं कि यार इतनी मार्केट क्रैश हो गई, वही पुरानी चीज़ अपनाते हैं। जब मार्केट क्रैश होती है तो लोग और ज़्यादा पैनिक होते हैं और ज़्यादा सेल करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या हुआ, यहाँ ये हुआ जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनके पास बड़ा क्रिप्टो है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने मार्केट के अंदर सेल चालू कर दिया है। जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं उन सभी लोगों ने बहुत दबा के सेल किया है। लोग अभी फिलहाल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। 2026 में इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा डूबा, बहुत सारा पैसा लोगों ने गंवाया है। पिछले जनवरी से 1-1.5 महीने से देखा जा रहा है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सेल किया। इसके अलावा जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसने 3.5% का इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल रिजर्व कर दिया है। यानी कि इससे क्या होता है, जो लिक्विडिटी फंड होता है वो कम हो जाती है मार्केट में। लिक्विडिटी फंड जैसे ही कम होती है तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बाय करने के लिए लोग नहीं आते हैं। मार्केट के अंदर उतने ही चीज़ों में लोगों को ये देखना होता है कि हम आने वाले टाइम के अंदर इसको खरीदें या नहीं खरीदें, क्योंकि कॉइन का प्राइस नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि जब नए बायर्स नहीं आएंगे प्राइस नहीं बढ़ेगा इसमें। इसके अलावा जो मेन कारण रहा वो ये है, सीजे बाइनेंस का जो ऑनर है उसने हेवी सेल किया है। मार्केट के अंदर जितने भी अभी फिलहाल क्रिप्टो सेल आउट हो रहे हैं, या बिटकॉइन या इथेरियम, BNB, उसने सबसे ज़्यादा अभी सेल किया है, जिसकी वजह से ये डाउन की तरफ गया है और मार्केट क्रैश हुआ है। ग्लोबली इकोनॉमिक जो भी अभी फ़िलहाल चल रहा है, यहाँ पर अभी स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। हर देश एक दूसरे के लिए, आप देख सकते हैं क्या माहौल बना हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रेस है, मार्केट पे भी फ़र्क पड़ता है। मार्केट के अंदर फिर लोग सेफ जोन में जाना चाहते हैं, और जितने भी लोग सेफ जोन में जाना चाहेंगे तो अभी रिस्की क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्की लोगों को क्या लगता है, क्रिप्टो लगता है। क्रिप्टो रिस्की लगेगा तो लोग मेटल की तरफ जाते हैं। मेटल में जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीज़ें लोग खरीदते हैं। डिजिटल चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी और ये सारी चीज़ देखने के बाद पता लगाया गया कि अभी फ़िलहाल इतने सारे कारण हम लोगों को पता चल गए कि मार्केट के अंदर डाउन क्यों गया। अब बारी आती क्या मार्केट अब दोबारा से रिकवर करेगी। तो मैं पीछे का कुछ इतिहास भी आपको बताता हूँ। सभी को पता है दोस्तों, बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या BNB हो, XRP हो, कोई भी कॉइन आप देख लीजिए, अगर किसी का क्रैश हुआ है कोई भी मार्केट, तो उसके बाद जब वो उठा है तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर के उठा है। यानी कि आप कह सकते हैं अगर मार्केट ये क्रैश हुई है तो हो सकता है शायद आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझे, क्योंकि दिन पे दिन डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। आप कुछ दिन और वेट करें, जैसे ही आपको लगे
और डाउन गया है, आप इसके अंदर अपना एंट्री ढूंढ सकते हैं और यहाँ से आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रॉफिट को चाहें तो बना सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में जब भी क्रैश हो तो आप समझिए आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट हाई जा रहा होता है ना, उस टाइम रिस्क होता है। जितने भी कारण बताए ये डाउन होने के कारण हैं। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढना हमारा और आपका ये है कि कैसे हम लोग इसमें ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा वेट और करके जैसे ही हम लोग एक सेट कर लेंगे कि हाँ BNB मुझे इतने पे खरीदना चाहिए था, तो आप उतने पे लें। अभी मैं BNB का भी एग्जांपल आपको देता हूँ, तो देखेंगे 24 घंटे में तकरीबन कितना % ये मार्केट में से डाउन हुआ है और पिछले 7 दिन में कितना डाउन हुआ है। पिछले 7 दिन की अगर बात करेंगे तकरीबन 24-25% के डाउन देखने को मिला। और पिछले 1 महीने में देखेंगे, 1 महीने में अच्छा खासा प्राइस उस टाइम पे था, $1345 के आसपास का ये दिखा रहा है। 1 अक्टूबर को था, सॉरी, इतना प्राइस ये जा चुका था। उसके बाद डाउन होना शुरू हुआ है। जब से डाउन होना शुरू हुआ है वो डाउन ही होता चला जा रहा है, यानी कि देखेंगे 50% से भी ज़्यादा डाउन हो चुका है पिछले इन 3 महीने के अंदर 3 साढ़े 3 महीने के अंदर। तो अभी एंट्री पॉइंट नहीं है। मैं आपको कह दूं कि अभी एंट्री लेना, अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी ये रेट अगर आप देखेंगे तो ये रेट भी ठीक ही है। ये प्राइस में अगर आप देखेंगे, इस प्राइस में अगर कोई बंदा एंट्री लेता है तो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के लिए आप अपना आप को सेफ रख सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग अभी आप फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग कोई भी बंदा करता है तो मार्केट का हाल चाल भी देखते रहें। जब भी आपको लगे इसका प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसको सेल करके बाहर आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लॉस, मतलब सबसे ज़्यादा जो डाउन गया है, जो क्रैश हुई है मार्केट, आप देखेंगे सोलाना का 30% के आसपास डाउन गया है। सोलाना पे लोगों ने इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग $150 का, $200 का, $225 का भी खरीद लेते हैं, लेकिन जब मार्केट क्रैश होती है उसके बाद कोई $80 का, $81 का भी नहीं पूछ रहा होता है। तो आप इसको ये ना सोचें कि मैंने कोई कॉइन लिया है तो आप उसको सीधा 2 साल के बाद ही ओपन करके देखें। मार्केट को देखा करें, जैसे ही मार्केट डाउन जाए खरीदें, जैसे ही ऊपर चले जाए सेल करके वापस आ जाए। उतनी को ही घुमाते रहेंगे तो ये आपके पास क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, ये मैं चाहता था आप लोग भी इसके बारे में जाने, तो मैंने वीडियो बनाई। मिलेंगे फिर से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डिजिटल मनी चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।